Hello my dear students, and today we will start with the new chapter, new concept and new topic, that is life process in living organism part 1. इस चैप्टर के आपको दो पार्ट मिलेंगे। अब ये दोनों पार्ट में से सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम अपने डाइजेशन के बारे में जानेंगे, अपने बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? दिस इज अ ह्यूमन और वी कैन से अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप मैं क्यों जिंदा है? वी ऑल आर लिविंग। हम क्यों जिंदा है? ड्यू टू वेरियस प्रोसेसेस या फिर वेरियस सिस्टम्स। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स प्रेजेंट है वो सारी सिस्टम्स हमें जिंदा रखने में काम करती है। अब हमारी बॉडी कैसे चल रही है, ये मैं कैसे बोल रही हूँ, मैंने खाना खाया वो कैसे पचता है, उस खाने से एनर्जी मिलती है, बहुत सारी चीज। तो जैसे वेरियस सिस्टम्स है हमारे अंदर, कौन से सिस्टम्स होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड वेरियस सिस्टम्स। तो अब देखो ये क्या है? सेल। जैसे लेटर्स आप पहले पढ़ते हो, फिर लेटर्स को जब मिलाना सीखते हो उससे वर्ड बनाना सीखते हो। जब बहुत सारे वर्ड्स को अच्छे अलाइनमेंट में करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स बाय पैराग्राफ्स इट विल बी चैप्टर्स, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स इट विल बी वर्ब्स। सो वैसे ही अपनी बॉडी पे ये क्या है? सेल। बहुत सारे सिमिलर सेल्स आ गए, दीज विल बी टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर सिमिलर काम करने लगे, दैट विल बी ऑर्गन। एक एक ऑर्गन ऐसे बनने लगा, बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करने लगे, दैट विल बी ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट करने लगे तब ऑर्गेनिज्म बनता है। सो इजी, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बनता है। सो अब देखो ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म में काम करती है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम या हमें बचपन से बोला जाता है कि हमारी बॉडी जो है दैट इज अ वर्किंग मशीन। वो एक मशीन की तरह काम करती है। जस्ट लाइक मशीन नीड्स फ्यूल टू वर्क, उन्हें कोई ना कोई फ्यूल एनर्जी चाहिए। सो हमें क्या चाहिए? हमारी फ्यूल क्या है? टू वर्क प्रॉपरली। दीज आर, हम क्या करते हैं बेटा बचपन से लेके आज तक, हम तो इतने बड़े हो गए, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, वी आर ग्रोइंग मेंटली एंड फिजिकली। सो ये चीजें कैसे ग्रो कर रही? जस्ट बिकॉज वी ईट, हम खाते हैं, हम पीते हैं, वी कंज्यूम। व्हाट वी कंज्यूम, दैट इज फूड। व्हाट वी कंज्यूम, दैट इज फूड। फूड क्या देती है हमें? एनर्जी। क्या देती है? एनर्जी। इस एनर्जी से क्या होता है? वेरियस सिस्टम्स कोऑर्डिनेट करते। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट। अब बच्चों ये तो आपको पता चला कि फूड खाने से एनर्जी मिलती है और हमारे अंदर का प्रोसेसेस चलने लगता है। ओके, बट स्टूडेंट्स ये फूड के अंदर क्या होता है? चलो जाने। क्या सीधा सीधा आपने खाना खाया वही जाके एनर्जी दे रहा है क्या पूरा? नहीं। आपके बॉडी के अंदर क्या एक कैरेट खाया आपने तो वो कैरेट ऐसा ही दिखता है क्या? नहीं, उसका बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है। तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ऐसा होता है, जिस प्रोसेस में फूड जो होता है हमारा, क्या फूड, वो सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस कैसे चेंज होता है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। समझा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, द process of breaking down of complex food components into simpler forms is digestion. क्या बोलते हैं हम इसे? डाइजेशन। तो हम इसे डाइजेशन बोलते हैं जब कॉम्प्लेक्स चीजें आप कंज्यूम क्या करते हो? कॉम्प्लेक्स चीजें, रोटी, दाल, चावल, नॉनवेज, वेज, हर एक ऐसी चीज। अब इस चीज को हमारी बॉडी क्या सीधा सीधा रोटी को ऐसे पचा नहीं सकती? सीधा सीधा रोटी जाके वो पूरी एनर्जी दे दे, ऐसा होगा नहीं। रोटी को तोड़ो, पहले तो आप खुद
मैकेनिकली तोड़ते हो उसे, अपना फूड जाता है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर जब फूड जाता है तब भी से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस जब भी वो फूड माउथ में गया तब उसमें क्या मिलेगा, पहले आप चर्निंग करो, चर्निंग करोगे उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। ओके, आपने उसे छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए उसके। अब क्या होगा, अब उसमें सलाइवा है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है एंड ये सबसे पहले डाइजेस्ट करती है। ये डाइजेस्ट क्या करती है, डाइजेस्ट क्या करती है बेटा सलाइवा, दैट इज ग्लूकोज। अब चलो चलते हैं फूड के, हमारा फूड था, फूड को अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो हमारे फूड से मिलता है हमें न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। और स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो। अब स्टूडेंट्स मैक्रो का जैसे ही आप वर्ड का नाम सुनोगे पता चलता है कि मैक्रो का मतलब ज्यादा बड़ा, माइक्रो का मतलब कम क्वांटिटी में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, बट दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन and that is fat or we can say lipid. ओके, ये तीन चीज। अब यहां माइक्रो में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि मिस ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अगर ये मुझे 60% चाहिए तो ये मुझे 2-3% ही चाहिए, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। ये नहीं खाया इस पे तो हम चल जाएंगे ना, नहीं बच्चों, अगर ये नहीं खाओगे ना, ये 2-3% भी नहीं खाओगे ना, तो आपके अंदर हो जाएगी डेफिशिएंसी, आपको कमी हो जाएगी और कमियों की वजह से आपको होगी बीमारियां। सो उससे बचे रहने के लिए वी हैव टू कंज्यूम बोथ। आपको मैक्रो भी खाना है और माइक्रो की भी कंजम्पशन होगी। बचपन से लेके आज तक आपने क्या सुना है, बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें हर एक चीज की मात्रा एकदम बैलेंस हो। ऐसा खाना खाओ जिसमें सारी चीजें बैलेंस, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो आप लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी, दैट इज मैक्रो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और वी कैन से फैट। अब इन तीनों को डाइजेशन के थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलेस्ट। ओके, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हमें मिलता है ग्लूकोज। प्रोटीन, अच्छा इससे पहले चलो यहां पे आपका रिवाइज हो जाएगा, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट से बनती है। ये क्या है, प्रोटीन, ये पॉलीमर की टाइप है, मतलब बहुत सारे चीजें आएंगी तब जाके ये बने। इज सिमिलर। अब किसके यूनिट्स मैंने बोले थे, वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, जैसे मैंने बताया था एक स्टोरी टाइप, वैसे यहाँ पे अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। क्या बनेंगे, अमीनो एसिड्स। इसको तोड़ा ये मिला, इसको जोड़ा ये मिला, इंटरेस्टिंग। अब लिपिड्स, लिपिड्स बनेंगे हमारे फैटी एसिड्स, समझा। अब मिस से आप पूछोगे कि मिस ये सारी चीजें अलग अलग कहाँ मिलती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, आजकल जितनी भी चीजें आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही है, जैसे राइस, चपाती और रोटी वी कैन से, और वी कैन से वेजिटेबल्स एंड ऑल एक्सेट्रा। प्रोटीन दैट इज लेंटल्स, पल्सेस, और वेज प्रोटीन, नॉन वेज प्रोटीन दैट इज मीट एंड ऑल। लिपिड कहाँ मिलते हैं हमें, दैट इज ऑयल, घी, जो भी आप खाते हो, ऑयल, घी एंड वॉट एवर, जितने भी बटर एंड ऑल, ये सारे होते हैं फैटी एसिड और लिपिड वी कैन से। तो ये तीनों किस में आते हैं, मैक्रो। किस में आते हैं, मैक्रो। ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये हमें ज्यादा कंज्यूम करना है, ना इससे कम ना इससे और ज्यादा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स,
ये 3 हो गए हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो बचे हैं दैट इज मिनरल्स और वाइटामिन्स, ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये अच्छे से याद रखो स्टूडेंट्स कि मैक्रो और माइक्रो कौन से हैं, और क्या हमें ज्यादा चाहिए और क्या हमें कम चाहिए। सो लेट्स बिगिन। अब ये देखो क्या हुआ, आपने फूड कंज्यूम, ओके, यू कंज्यूम फूड को हमने सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट ओके, ये डाइजेस्ट होने के बाद हुआ। अब मुझसे पूछोगे कि मिस आपने मुझे बताया था कि हमने बताया था कि सेल होता है सबसे ज्यादा मतलब होता है ना यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, सिंपल है, सबसे हम सेल से बने। तो फिर जब हमने खाया तो वो हमारे पेट में गया। अब पेट में गया तो हमारी पूरी बॉडी कैसे ग्रो करी, खाना तो पेट में जा रहा है, खाने से एनर्जी मिलती है, खाना पेट में जा रहा है, खाने से ग्रोथ होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आया कि खाना पेट में जा रहा है बट पूरी ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी, तो इसका मतलब खाना जो हम खा रहे हैं उसके कंपोनेंट्स हमारे एक एक सेल तक पहुंचते होंगे। करेक्ट, ये एक एक सेल तक पहुंचते हैं, और पहुंचाता कौन है, ब्लड। आपकी पूरी बॉडी में क्या बह रहा है, ऊपर से नीचे हर जगह पे लाइनिंग की गई है, पाइप्स डाले गए हैं, वो पाइप्स क्या है, वेन्स एंड आर्टरीज, इनमें से बहता कौन है, ब्लड। और यही ब्लड ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है, फूड कंपोनेंट्स, क्या, फूड कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स क्या है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन के बिना आप फूड कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर सकते। तो ये कब कहां तक पहुंचते हैं, बॉडी के सेल तक। तो समझा आप लोगों को एक एक सेल तक खाने की जो पौष्टिकता है वो कैसे पहुंचती है। अब अगर हम सेल की बात, तो ये हमारा सेल, ये हमारा न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर बहुत पहले से आप पढ़ रहे हो कि इसके अंदर एक होता है, बहुत ज्यादा कीमती है, दैट इज उसका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये करता है एटीपी की सिंथेसिस। क्या करता है ये, एटीपी की सिंथेसिस, ये बनाता है एटीपी। अब स्टूडेंट्स एटीपी क्या होता है वो भी क्वेश्चन आया होगा आपको। तो एटीपी बच्चों आई थिंक 9th में पढ़ा होगा, बट देन ऑल्सो लेट्स रिवाइज। एटीपी होता है हमारा एनर्जी, इससे हमें मिलती है एनर्जी, इसको हम बोलेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इससे मिलती है हमारी एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। क्यों बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, जैसे आप कुछ रुपए देके, पैसे देके, यहाँ पे इंडिया की करेंसी दैट इज पैसे देके आप कोई चीज खरीद सकते हो, वैसे ही हमारी बॉडी में एटीपी का मतलब ही है एटीपी दो एनर्जी लो। क्या बोलो, एटीपी दो एनर्जी लो। और ये एनर्जी और एटीपी का सिंथेसिस करने वाला हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं हम इसे, पावर हाउस ऑफ सेल। तो यू गॉट इट, क्यों हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है एंड इट जनरेट्स पावर। सो आप लोगों को अब तक समझ गया होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। लोकोमोटरी सिस्टम हो गया, कोई भी सिस्टम हो गया, न्यूरल सिस्टम हो गया, कोई भी ऑर्गन सिस्टम, सारी चीजों को चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी हमें मिलती है खाने से। खाने के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं 2 टाइप के, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कम चाहिए, बट बोथ आर इक्वल। सो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और एक चीज लास्ट, 1 किलो कैलोरी और 4 किलो कैलोरी, दैट इज 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम ऑफ आप कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, ओके, कार्बोहाइड्रेट, तो इनसे हमें मिलेगा 1 ग्राम खाओगे 4 किलो कैलोरी मिलेगा आपको एनर्जी। ये किलो कैलोरी क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, इतनी चीजें याद रखो बस, और कुछ नहीं, इतनी चीजें आपको बेसिक्स में याद रखनी है। एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड थैंक यू, सब्सक्राइब करना।
लाइक करना एंड प्लीज कमेंट। अगर आपको कोई और भी चीजें चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस भी चाहिए, देन आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। थैंक यू।